अब आएंगे, ठीक है। तो नहीं डियर, आ हाँ अच्छा डियर स्टूडेंट्स, so we have the next topic lecture, next lectures, periodic trends. Periodic trends. Today we will discuss about the periodic trends. What is periodic trends and what is periodicity? इसकी वजह से हम कहते थे कि हम periodic table का जो वर्ड है दिया है, या periodic table को हम periodic table कहते हैं, तो क्या रीजन है जो पीरियड वर्ड आते हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी सर है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही कोई? आपको स्क्रीन शेयर हो रही है भाई? यस हो सर, रही है सर, हो यस रही है। सर हो रही है। ओके, स्क्रीन तो शेयर हो गई है। कौन मैम आप कह रही है कि नहीं शेयर हो रही? हो रही है सर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, पीरियडिसिटी हमारे पास क्या चीज है? जिसको पीरियडिसिटी इज द रिपीटिशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इट्स रेगुलर इंटरवल। पीरियडिसिटी हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की वो रिपीटिशन है जो रेगुलर इंटरवल में आता है, जो एक खास पैटर्न से आता है, जिसकी वजह से हम इसको पीरियडिसिटी कहते हैं। या दूसरा, इसको अगर हम डिफाइन करें तो हमें एक और अंदाज में भी मैंने लिखा है, पीरियडिसिटी इज द रिकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। पीरियडिसिटी हमारे पास उस सिमिलर प्रॉपर्टीज के रेगुलर इंटरवल की रिपीटिशन है जब हम एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर में और उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करें, अरेंज्ड करें। तो अगर आप पीरियडिक टेबल के अंदर देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर हमने रखा है, यहाँ 1 है तो 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे हमने पीरियडिक टेबल रखा है, जिसके जरिए से पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो भी एक खास पैटर्न के साथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउन द ग्रुप इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो एक रेगुलर पैटर्न एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं दिस इज द पीरियोडिसिटी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, या पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियड में प्रॉपर्टीज की ट्रेंड क्या है, टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड। ये पीरियोडिक ट्रेंड अब आपको मैंने समझाया कि ये ट्रेंड क्यों है और ये जो पीरियोडिसिटी है ये कैसे एग्जिस्ट करता है। टुडे डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस ऑल दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल्स from left to right and down the group, how these properties are changing in periodic intervals from left to right and down the group. So now we will discuss this point, how there is a trend behind the trend. How there is a trend behind the trend. Dear students, electrons are attracted to protons. Proton nucleus के अंदर होते हैं and they are attracting electron. Trend relate how those added proton in electron interact. जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एटम के अंदर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेल के अंदर हो जाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, तो वो कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। दैट फिनोमेना इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर फोर्स, और इसको न्यूक्लियर इफेक्टिव फोर्स भी कहते हैं। नाउ द न्यूक्लियर चार्ज कैसे आते हैं जो इफेक्टिव फोर्स की तरफ एग्जिस्ट करता है या उसकी तरफ ट्रेंड हो जाता है। पॉइंट इसके लिए ये है कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस full electrons toward its proton are positively charged particle. They are present in the nucleus and their property is to attract the electron to itself. So therefore this is called nuclear charge. The positively charged nucleus is actually nuclear attractive forces concentrated area. So therefore this is responsible to attract the electron in present in outermost shell or outer shells than the nucleus. न्यूक्लियस के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दैट्स द फिनोमेना। अब ये अट्रैक्शन जो फिनोमेना है, दैट इज अ ट्रेंड बिहाइंड द ट्रेंड। ये ट्रेंड हमारे पास दो, जो ट्रेंड बनेगा, ये ट्रेंड बिहाइंड द ट्रेंड्स का मतलब मेरा ये है कि आगे वाली जो प्रॉपर्टीज है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, एटॉमिक रेडियस है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, उसका एक ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड के बिहाइंड ट्रेंड क्या है, तो उसके बिहाइंड जो ट्रेंड है वो ये दो इफेक्ट्स हैं, वो न्यूक्लियर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग है। वो ट्रेंड बिहाइंड द ट्रेंड ये डेवलप करता है। तो न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, एक ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा डियर स्टूडेंट, वो है इलेक्ट्रॉन शील्डिंग।
इलेक्ट्रॉन शील्डिंग असल में क्या चीज है? शील्डिंग मीन शील्ड करना, दबाना, रिड्यूस करना, कम करना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे शील्ड करते हैं, रिड्यूस करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस को, अट्रैक्टिव फोर्सेस को, ये बात समझाने की जरूरत है। सो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इज द रिडक्शन ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस between a positive charge nucleus and its outermost electron due to the cancellation of और किस चीज की वजह से ये होता है? of some of the positive charge by the negative charges of inner electron. Dear students, अब आपको मैंने ये पॉइंट इसे समझाना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हमारे पास सर जी Excuse राइज योर सर, हैंड आलिया देन को ऐड आस्क कर सर दो। आलिया को ओके एक मिनट ऐड है मेरे पास तो नहीं आ रहा इस तरह, आप लोग को मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ सुन ही रहा है लेकिन मैं देख रहा हूँ आ गई तो फिर मैं कर लूँ ऐड कर लूंगा। ठीक है ऑल और एडेड। डियर स्टूडेंट्स, तो हाँ आपने देखना सर है, आपने शेयर की। मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर किया है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शील्ड, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। There is a nucleus and here is shells around the nucleus. Now there is nucleus has positive charge, proton. Here is electron 2, here is electron 8. For example, here is an electron 8, here is an electron 3. Now this nucleus has, for example, this is 2, 8, 10 and 8, 18, 3 is 21. 21 electrons are present in this atom. So 21 proton are also present in this atom. So proton 21 are present in the nucleus, while these 21 electrons are present in the outer shells. So now this 3 electron is far away from the nucleus. So the force will be cancelled or reduced by these 2, 8 and 8 electron. Mean these electron which are present in between the nucleus and outermost electron, this force will reduce by these electron. ये इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस के फोर्स को अट्रैक्ट करता है, तो कुछ फोर्स इस 2 इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, कुछ फोर्स इस 8 इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, कुछ फोर्स इस 8 पे लगेगा, और जो बचे जाएगा वो इस 3 पे लगेगा। तो वो कम नहीं हो जाएगा, रिड्यूस हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज शेल्स। ये शेल्स की मौजूदगी की वजह से आपका न्यूक्लियस का फोर्स आउटर मोस्ट शेल पे क्या हो जाते हैं? मिनिमम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन शील्डिंग है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट ऑलवेज कंसर्न विद द शेल्स। जितने शेल्स इंक्रीज होती है उतना शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, उतना न्यूक्लियस का फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे मिनिमाइज हो जाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है आपको ट्रेंड्स देने के लिए। आगे हम इस पर बात करेंगे। और समझ आ गई कि नहीं? यस सर आगे। ओके सर ओके सर अलाउ कर दें, सामा को ऐड कर दें। सामा को मैंने ऐड कर दिया है। हम तो दोबारा अगर आएगा तो फिर दोबारा ऐड करूंगा, अभी तक तो मैंने ऐड कर दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग है, ये रिडक्शन जो अट्रैक्टिव फोर्स का हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? ये दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में, they are responsible to reduce the forces of nucleus on the outermost shell, which is called electron shielding. These two phenomena, nuclear charge and electron shielding, are the trend behind the trends. ये trends के behind एक trend बताता है कि इस they are responsible actually for the decreasing and increasing the properties. Now here is the graphical representation of the trend nuclear charge और shielding की trend मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज को अगर आप देख लो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, यहाँ 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की तादाद जब बढ़ती है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यहाँ पर नीचे आ जाए, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन। सो डियर स्टूडेंट,
From left to right, atomic number increasing, so proton number also increasing, so nuclear charge will also increases, which lead to this nuclear charge from left to right increasing. Down the group, dear students, nuclear charge also increasing because number of proton is added. कैसे? हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन. इज द डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे. एज वी गो डाउन द ग्रुप 58 हमारे पास नीचे 57 57 होता है. So 58 electron mean 58 proton 2 are present. So therefore nuclear charge increase हो रहे. So nuclear charge from left to right also increases and down the group also increases. That is a periodicity. It is a periodic trend which is present in the periodic table. Second one is shielding. Shielding means presence of shells. So from left to right, same shells is used. First period means first shell. So shielding remain constant. इलेक्ट्रॉन गेट सेम व्यू ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के उसी अंदाज में होगा क्योंकि शेल्स एक ही है. बट डाउन द ग्रुप शेल्स आर इंक्रीजिंग. फर्स्ट पीरियड मीन फर्स्ट शेल, सेकंड पीरियड मीन सेकंड शेल, थर्ड पीरियड मीन थर्ड शेल, सेवंथ पीरियड मीन सेवन शेल. डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजिंग, so therefore shielding is also increases down the group because number of shells are added to the atoms when we are going from up to bottom or from top to bottom or from down the group. So that's the phenomena for the shielding. Now dear students, we will discuss a property, periodicity property as atomic radius. Now we will discuss this atomic radius and trends of atomic radius. Atomic radius को हम जब define करते हैं तो हम कहते हैं half distance between the nuclei of two atoms of the same element when the atoms are joined. कहते हैं कि हमारे पास जब दो सेम एटम एक जैसा हो, वो एक दूसरे के साथ जॉइन हो या बॉन्डेड हो और इसके दरमियान में जो आधा डिस्टेंस है, half of them is called atomic radius. So this atomic radius, the general trend exist करते हैं dear student, वो क्या है? Increases down the group. डाउन द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है. जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, पहले एक शेल होता है, फिर दो होते हैं, फिर तीन होते हैं, फिर चार होते हैं, फिर पांच होते हैं, फिर छह होते हैं और फिर सात हो जाते हैं. डियर स्टूडेंट, ड्यू टू दिस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स atomic size increases, and when atomic size is increasing, dear students, atomic radius will also increases. So therefore now this is a general trend existing down the group. Atomic radius increases while across the period, dear students, atomic size decreases. अब हम ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है. I will explain it in whiteboard, but dear student, before it I'm going to explain this phenomena. I am giving you here the example. We are giving you this example. Distance between these two nuclei, these two are same atom. We are not talking about the atomic radius like that, the distance between the nucleus and outermost shell, because an atom does not exist in atomic form. Atom is reactive and it is too small. So therefore what we were doing, dear students, we are doing to examine such types of a molecule which are existing independently, वो एग्जिस्ट करता हो इंडिपेंडेंटली. सो दिस इज, वो क्या हो सकते हैं? वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं. एक मॉलिक्यूल को जब हम लेते हैं, दे आर एग्जिस्टिंग, वो स्टेबल होते हैं. हम उस मॉलिक्यूल की न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर उसको टू पे डिवाइड करते हैं, जो हाफ बन जाता है. दिस हाफ इज कॉल्ड, हाफ ऑफ देम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. इसलिए हम ये कहते हैं कि हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट्स व्हेन दे आर एटम बॉन्डेड टुगेदर या दे आर जॉइंड टुगेदर, so half of them is called atomic radius. The reason behind this case is what? Because atom alone is do not existing. Atom is too small particle. We can't determine exactly the atomic radius when it does not exist. It will exist when they are bonding with anyone else. So they can bond with the different atom and they can bond with its own type of atom which form homomolecule. In case of hydrogen, we have homomolecule H2, O2, N2. So it's like that. We have different types of molecule which have same atoms. So the distance between the two nuclei of that same atom and half of them is called atomic radius. Dear students, we will discuss now this
phenomena on the basis of these shells, and like that we will use now the whiteboard to explain it in details. आपके जहन में थोड़ा सा क्लियर आ जाए. For that reason, dear students, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा, अगर आपको ये देख ले. So if this is a first group, this is hydrogen, 1 electron. This is lithium, 2n1, 3 electron. This is sodium. And this is potassium, 1, 2, 3, 4. So dear students, 1 electron, then 2 and 1, then 2, 8 and 1, and then 2, 8, 8 and 1. So dear student, down the group, atomic size increases due to the adding of shells, increasing number of more shells. जैसे shells increase हो रहे हैं, down the group size increase हो रहे हैं. That's a definite reason. It doesn't matter. While in case of period, that is interesting. Dear students, this is lithium and here is beryllium. Two electron here and 2 here. 4 are the atomic number. In case of boron, we have 2 and 3, 5 atomic number. In case of carbon, we have 6 atomic number, 2 and 4. In case of oxygen, nitrogen, 7 atomic number. Oxygen, it will be little bit or small, and fluorine, it will be little bit or more small. So dear student, from left to right the size decreases. Now you will understand this phenomena, how this happened and why this happened. Lithium has 3 electron and 3 proton. So 3 electron will attract 3 proton. 3 electron will attract 3 proton. So therefore the size will be little bit higher, bada size hoga, because number of shell are 2, both have same number of shell. So dear student, the point is that in case of beryllium, here is 4 electron and 4 proton. So 4 proton will attract 4 electron. So that will be little bit more powerful than the lithium. So बोरान बेरिलियम की सूरत में आपको नजर आ जाएगा थोड़ा साइज श्रैंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन है, आप 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. इन केस ऑफ बोरान 5 electron are attracting 5 proton, so that will be little bit more higher force. In case of carbon, 6 electron and 6 proton are attracting each other with the same shells, that will be more possible to attract easily, and that will be more higher force. जब ज्यादा फोर्स होगा तो इतना ज्यादा साइज श्रिंक होता जाएगा. सो इन केस ऑफ फ्लोरीन, जब 9 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं 9 प्रोटॉन को, तो साइज तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा. सो आपको नजर आ जाएगा कि फ्लोरीन विल बी द smallest in this series because 9 electrons are attracting 9 proton. Therefore, when the size decreases, the atomic radius will also decreases. So from left to right, atomic radii decreases due to the increasing number of proton number. As the electron number increases, so proton number also increasing. Higher will be the proton number, so higher will be the force of attraction between the electron and proton. So more will be shrink the size, more will be small the size, and there will be smaller radius and decreasing in the radius of the atom. So dear students, ये फिनोमेना आपके जहन में जरूर होना चाहिए जो आपको ये पॉइंट देगा कि क्या इसके जरिया है. इसके जरिए से एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, देयर इज अ ट्रेंड, और हमारे पास लेफ्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज होता है. Dear student, atomic radius has two types. Ionic radius, atomic radius के अंदर हमारे पास एक रेडियस है ionic radius. The radius of an ion is called ionic radius. एटम हमारे पास की आयन एटॉमिक रेडियस ड्यू टू पीरियड इंक्रीज करेगा? इंक्रीज नहीं करेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड. शक्ल मैंने क्यों बनाई छोटे छोटे, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा. ओके, सो डियर स्टूडेंट, आयनिक रेडियस हमारे पास जो आयन होते हैं, अगर वो ग्रुप ऑफ एटम हो या एटम हो, तो आयन हमारे पास नॉर्मली हर एक चीज हो सकता है जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो. सो आयन विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन and ion with negative charge is called anion. Now dear student, cation बनता कैसे? In case of this is an atom,
व्हेन इट्स लॉस वन इलेक्ट्रॉन, सो इसका साइज भी कम हो जाता है, इसके साथ साथ शेल भी चला जाता है, एंड उसके साथ साथ उसका जो एक चार्ज चार्ज है ज्यादा पॉजिटिव। तो चार्ज भी पॉजिटिव हो जाते हैं, एंड आई हैव एक्सप्लेन इट ऑलरेडी इन द क्लास। इसके बाद जो आयन हमारे पास एनायन है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, वन जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं उसका साइज भी बढ़ जाता है और निगेटिव भी हो जाता है। सो the anion radius is called anionic radius is called the radius of anion, and cationic radius is the radius of cation. Now dear student, how big is that ion? आयन कितना बड़ा हो जाएगा? हम नॉर्मली एक पॉइंट बताते हैं, cations always smaller than neutral atom. That's a fact, reality है कि केटाइन हमेशा के लिए न्यूट्रल एटम से स्मॉलर होगा साइज में। रीजन क्या है? लॉस वन इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ फर्स्ट ग्रुप, वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्रोटॉन की तादाद न्यूक्लियस में ज्यादा हो जाती है, सो इलेक्ट्रॉन मोर पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से साइज और ज्यादा डिक्रीज होता है। इन केस ऑफ लिथियम, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो दूसरा शेल ही खत्म हो गया और इस पे +1 चार्ज भी आया और आपका साइज डिक्रीज हुआ। सोडियम के केस में देख ले कितना छोटा हो गया, पोटाशियम के केस में देख ले। सो ऑलवेज वो केटाइन जो है वो स्मॉलर होते हैं देन न्यूट्रल एटम, वाइल इसका उल्टा है, एनायन ऑलवेज बिगर देन न्यूट्रल एटम, और जो एनायन है वो हमेशा के लिए बिगर होगा न्यूट्रल एटम से, बिकॉज वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रहा है, तो मोर पॉजिटिव चार्ज इज नॉट प्रेजेंट फॉर द कंपेंसेशन ऑफ दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो आउटर की तरफ क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो साइज इतना बढ़ता जाता है। सो इन केस ऑफ फ्लोरीन यू आर एग्जामिनिंग हियर, आपको नजर आएगा कि फ्लोरीन इतना साइज बढ़ता है 62 से 133 तक, क्लोरीन को देखो, ब्रोमीन को देखो, साइज बढ़ता है। सो इट्स अ फिनोमेना एग्जिस्टिंग। डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो मिनट है कितना बाकी है, 1 मिनट बाकी है। सो आई एम गिविंग यू द पॉइंट, यहाँ पर आप आ जाइए स्टूडेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इन केस ऑफ फर्स्ट ग्रुप सोडियम में देखें या लिथियम में देखें, दो है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं एंड इट्स लॉस दिस इलेक्ट्रॉन, डियर स्टूडेंट सिर्फ एक शेल रह जाता है, दो और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। डियर स्टूडेंट इससे क्या होता है, साइज डिक्रीज हो जाता है केटाइन की सूरत में, उसमें प्लस चार्ज भी आता है। सो डियर स्टूडेंट इन केस ऑफ केटाइन हमें हमेशा नजर आता है कि केटाइन जो है वो छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है देन द न्यूट्रल एक्सक्यूज एटम। मी सर। जी जी सर ये बताए। बात समझ नहीं आई। अच्छा ये बस बतानी है, ये केटाइन वाली या एनाइन वाली? दैट इज अ लिथियम, क्या टैन वाली? दिस इज अ लिथियम and it has 3 electron, so 2 electron in this shell, first shell, and 1 electron in the last shell. when it's lost इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये दूसरा शेल ही खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही खत्म हुआ, बाहर निकल गया। सो अब देखिए ये साइज डिक्रीज हो जाता है क्योंकि शेल ही खत्म हुआ। तो केटाइन में हमेशा के लिए साइज क्या हो जाते हैं, छोटा हो जाते हैं। इस तरह अगर आप सोडियम के एग्जांपल लें, पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल